तो दोस्तों जब हम छोटे थे ना तो मेरे दादाजी कहानियाँ सुनाया करते थे। तो ये देखो दोस्तों इन दो चीड़ के पेड़ों को ना नुकसान हुआ है। ये देखो नमस्ते दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती ठीक होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम है विनीता नेगी। आप सभी का स्वागत करती हूँ अपनी एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो की शुरुआत भी हो चुकी है और आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है सुबह के 10 बजे से और अपने गांव गुड़म से हो रही है और खूबसूरत नज़ारों के साथ हो रही है। तो आज देख सकते हैं आज का मौसम आप। तो कल शाम 4 बजे से लगातार बारिश लगी हुई थी और अभी सुबह के 10 बजे तक ये बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। और अब हम भी क्या ही कर सकते हैं, यहाँ साथ में लाइट भी नहीं है और नेटवर्क की भी प्रॉब्लम है। नेटवर्क तो है ही नहीं ना, लाइट तो चलो आ भी गई पर नेटवर्क नहीं है। बाकी अभी मम्मी गई है खेतों में और मैं जा रही हूँ गाय वगैरह चराने को। बाकी यहाँ पे जितने हमारे घर पे रहने वाले जानवर हैं तो उन्हें मैंने अंदर बांध दिया है और इनको लेके चलूँगी मैं जंगल की ओर, क्योंकि ना सुबह से वो बाहर ही थे बारिश में, चाहे जितनी भी बारिश आई वो बाहर पे ही थे। तो अभी मैंने सोचा अंदर बांध देती हूँ। चल बाकी सब के सब जानवर ना जंगल के लिए रास्ते लग जाते। चल भाई तो ये काम चोरी, ये नखरे दिखा रहा है जंगल जाने के लिए। चल बाकी कल रात के बारिश के कारण हमारे यहाँ गदरों में इतना ज़्यादा मात्रा में पानी आ गया, क्या बता सकते हैं दोस्तों। ये देखो तो दोस्तों झरने को देखकर तो मन बहुत करा कि वहीं जाके देख ले सामने से, बट क्या है ना जब से यहाँ रोड की कटिंग वगैरह हुई है तब से ऊपर से थोड़ा पत्थर वगैरह भी आते हैं नीचे, तो इसलिए डर हो रखा। वैसे हम वरना वहाँ तक जाते जहाँ डायरेक्टली पानी नीचे गिरता। की कटिंग नहीं थी ना तब हम यहाँ से जाके यहाँ भी जाया करते थे, बट अभी ऊपर से काफ़ी मात्रा में पत्थर वगैरह गिरते हैं ना, इस कारण हम वहाँ नहीं गए। तो दोस्तों टाइम करीबन दिन का 12 भी बज चुका है और यहाँ पे अभी तेज़ वाली धूप भी लग चुकी है और ये धूप इतनी तेज़ की लग रही क्या बताएं। पूरा मतलब ऐसा हो रहा ना जैसे सर फटने को हो रहा है इस धूप से। जब बारिश हो रही तो इतनी तेज़ की बारिश हो रही क्या बताएं, रुकने का नाम ही नहीं ले रही। कल इस बारिश से हमारे गांव में काफ़ी लोगों के मतलब खेत वगैरह के
किनारे वगैरह टूटे हैं, गदरे इतने ज़्यादा बड़े बड़े आए हुए हैं, क्या बताएं। और धूप आई है तो इतनी तेज़ की आई है कि लोग मतलब कुछ काम भी नहीं कर पा रहे। ऐसे में ऐसे काम जैसे खेतों का आजकल मंडुए की गुड़ाई हो रही है, तो मैं हमारा भी थोड़ा बहुत रह रखा था गुड़ाई वगैरह करने को, तो कैसे करेंगे ऐसे में। पिछले साल तक मुझे गायों के साथ आने में काफ़ी मज़ा आता था, और एक दादाजी थे मेरे साथ में, तो वो भी गायों के साथ आया करते थे, तो मेरे को ना मतलब बहुत अच्छा लगता था। मैं उनके लिए चाय वगैरह भी लेके आती थी साथ में, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। मतलब दादाजी रहते थे, पुरानी वगैरह कहानियाँ सुनने को मिलती थी उनके जीवन की कि क्या क्या हो रहा है। बट इस साल दादाजी नहीं रहे, तो अकेले ही मैं गाय चरा रही हूँ, और अगर देखते हैं कोई दोस्त बन जाएगा इस साल में गाय वगैरह चराने के लिए तो चरा दूँगी, वरना पापा को भेजूँगी। मेरे पापा भी कल्टी मार रहे गाय चराने के लिए, क्योंकि पापा के साथ भी दोस्त नहीं है ना आजकल कोई भी। तो दोस्तों गाय चराते चराते मैं पहुंच चुकी हूं इधर की साइड से, जहां से पूरा मसोली गांव दिखता है और हमारे कुछ खेत भी, जबकि हमने वो वाले खेत मसोली गांव के कुछ लोगों को करने को दे रखे हैं, यानी कि काम करने वाले को दे रखे हैं। और अभी बताती हूँ मैं कि यहाँ से हमारे गांव से कितनी दूरी मसोली है, और मसोली जो है कि वहाँ हमारा पोस्ट ऑफिस भी है। आप नीचे जो दिख रहा है गांव वो है मसोली गांव, और वहीं से सामने जो लाल लाल कलर का टिन दिखाई दे रहा है उसी के बगल में हमारे खेत भी हैं बहुत सारे से। और लॉकडाउन के टाइम पे मैंने इन जंगलों में खूब मस्ती भी की है, और साथ में ना मैंने फ़र्स्ट टाइम इधर की साइड मतलब पूरा जंगल लॉकडाउन ही में देखा था, क्योंकि ना उस टाइम दादा थे और मैं भी थी, तो दादा ना मेरे को पूरा जंगल घुमा के ले आए। बरसात के टाइम पे गाय वगैरह चराने जाते थे ना हम, तो पूरा जंगल घूमी मैं और बहुत मस्ती की मैंने। इतनी मस्ती मैं आपको बता नहीं सकती, इतनी मस्ती कर रखी मैंने इन जंगलों में। छुट्टियों में जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं गायों के साथ ज़रूर आती हूँ, क्योंकि मुझे गाय चराना का शौक़ बहुत ज़्यादा है। तो मैं ना हर बार ही गाय चराने आती हूँ, जब भी मेरी छुट्टियाँ वगैरह पड़ती हैं तो मैं गाय चराने आती हूँ। और गाय चराने में ऐसे आती जैसे सुबह के 10 बजे से ना शाम के 7 बजे मैं घर जाती थी, ऐसे होता था मेरे साथ। तो अब फिर से वही टाइम आने वाला है दोबारा, कुछ दिनों के बाद अगर हम गुड़ाई वगैरह कर लेंगे ना पूरी, तो फिर से गाय वगैरह चराने आऊँगी मैं चाय रोटी के साथ। आज जून का महीना था ना, तो इतना मतलब हरा भरा और इतनी तेज़ बारिश नहीं आती थी जंगलों में और गांव वगैरह में। तो आज हमारे गांव में ना आजकल मतलब जून के महीने में हमारे गांव में काफ़ी तेज़ की बारिश, और साथ में पूरा जंगल इतनी जल्दी हरा भरा हो गया जैसे कि ना जुलाई का महीना लग गया हो भाई। भले अब जुलाई का महीना तो लगने ही वाला है, बट जुलाई के महीने के लास्ट में इतनी तेज़ की बारिश आती थी और इतनी जल्दी मतलब घास वगैरह जंगल वगैरह हरे दिखते थे। इस बार सारा पहले ही हो गया। तो दोस्तों क्या है ना कि जब हम गायों के साथ आते थे ना, मैं और दादाजी, तो जब भी मैं आती थी या पापा आते थे ना कभी कभी, तो पापा भी ऐसी हरकतें करते थे और मैं भी। तो पापा ने ना दादा का नाम पेड़ों पे लिखा रहता था, तो आज भी वो नाम यहाँ पे मेरे को दिखाई दे रहा, और साथ में बुरा भी लग रहा मुझे बहुत ज़्यादा। तो ये मेरे पापा ने ये देखो दादा का नाम लिखा है, और पीछे से काका भी लिखा है, यानी कि काका मतलब होता है चाचा जी गढ़वाली में। तो दोस्तों कल शाम को हमारे यहाँ जब बहुत तेज़ की बारिश आ रही थी ना, तो ऐसा लगा जैसे कि कहीं बादल वगैरह फट गया हो, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ जो चीड़ के पेड़ है ना, उन पे खरोच आई हुई है, वो भी एक नहीं 2-2 पेड़ों पे। इसका मतलब कि आसमान से कोई यंत्र बोल सकते हैं, हमारे यहाँ वज्रपात बोलते हैं उसे, वज्रपात, तो वही हुआ है यहाँ। और 2 पेड़ों को उसने बीच से फाड़ रखा और ऊपर जा रखा वापस। तो ये देखो दोस्तों इन 2 चीड़ के पेड़ों को ना
नुकसान हुआ है। ये देखो पूरा ऊपर से नीचे तक भाई, ये देखो ऐसे ऊपर से नीचे तक। तो दोस्तों जब हम छोटे थे ना, तो मेरे दादाजी कहानियाँ सुनाया करते थे कि जब आसमान में बिजली कड़कती है तो कहीं मतलब ऐसे जब बादल वगैरह फटने का कोई चांस होता है तो आसमान से एक सब्बल टाइप का आता है, ज़मीन की ओर आता है और उसके बाद वो ना नुकसान भी पहुंचाता है काफ़ी मात्रा में। तो इस बार इन पेड़ों पे वो सब्बल वाला शायद जो भी होता होगा वो आके गिरा और दोनों पेड़ों को उसने बीचों बीच फाड़ के पूरा मतलब वो कर रखा भाई, उसको छिल रखा, पेड़ को पूरा छिल रखा। तो मैंने ये सब पहली बार ही देखा है, जब से दादाजी ने सुनाया तब से आज ही देखा है मैंने। पहले तो आज तक मैंने कभी सुना तो था, दादाजी से सुना था पर देखा नहीं था, और आज देख भी दिया। और इसे हमारी गढ़वाली भाषा में बज्जर बोलते हैं, मतलब जब ऊपर से बज्जर आके गिरता है ना पेड़ों पे तो सारा तहस नहस करता। तो इन्होंने बताया मुझे वो चाचा क्या चीज़ जरा बतावा जो सुमूड़ी वही बज्जर पड़ियो क्या उन मतलब ते मरियाणा बता क्या सुताण्या साबू जी हाँ असो क्या कर सीधा खाली को कटाओ पर पड़ दो हाँ है अगर यू बहुत तेजी से आउँछ यो भी फाड़ दिन्छ न दुयु के हाँ तथ्य हुन्छ दुयु पो पड्यौ हाँ हाँ फाइनली दोस्तों दिन का 2:30 भी बज चुका है और अभी हम भी जाने की तैयारी में हैं घर को। और ना बड़ी मुश्किल से अभी नेटवर्क वगैरह आया है यहाँ, और सुबह से बंद था, कल से मेरा फ़ोन बंद ही है भाई। तो दोस्तों ये देखो लोगों ने कपड़े धूप पे डाल के ये डर रहे कपड़ों से। चलो चलो चलो। बाकी दोस्तों शाम का 4 भी बज चुका है और अभी हम भी लगे खेतों के लिए रास्ता, क्योंकि मेरी मम्मी ना सुबह खेत चली गई थी और तब से घर नहीं आई। तो अभी हम चाय वगैरह लेके जा रहे। खाना मम्मी ने बगल में भाभी लोगों के यहाँ खाया, बोला मतलब जहाँ पे हमारी गाँव खेत है ना वहाँ के बगल वाले मकान में। तो अभी हम वहीं जा रहे हैं मम्मी के पास में। तो दोस्तों कल रात में बारिश इतनी तेज़ आई ना, हमारा पेड़ पे लगाया हुआ घास जो ऊपर लगाया था सारा सड़ गया। नो तो दोस्तों जब से मैं खेत में आई हूँ मैंने तब से 2 बार की चाय भी पी दी है। और खेत में आई थी मैं 4 बजे और अभी 6 बज रहा है तो 2 बार की चाय पी दी।